कल अगर पेपर हो और कोई छात्र पेपर से एक दिन पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए उसकी तैयारी पूरी नहीं है, या उसे फेल होने का डर है इसलिए तो पेपर से एक दिन पहले, या तो बहाने ढूंढ रहा है, उसे पता है वो फेल हो सकता है, उसकी तैयारी नहीं है, कल पेपर हो, कल एग्जाम हो। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। कल एग्जाम है, कल ही है ना, या आप कहिए एग्जाम का पहला सेमेस्टर पहले चरण की वोटिंग कल ही तो है 6 तारीख, और वोटिंग से एक दिन पहले, एक दिन क्या 19 घंटे पहले, यानी कि एग्जाम से 19 घंटे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए राहुल गांधी जी ने। कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा जो हरियाणा में हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है तेजस्वी पर भरोसा रखना चाहिए था राहुल गांधी जी को। वोटिंग से पहले वोट चोरी की रट लगाना, तेजस्वी की क्षमता पर भी सवाल उठाना है, जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसा नहीं है तेजस्वी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देना, वोट चोरी का डर। क्या वोटिंग से पहले सरेंडर? राहुल को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम चल रहा है, हाइड्रोजन बम। बीजेपी उसे वोटिंग से पहले गठबंधन का सरेंडर, हार के बहाने एक्सक्यूज, कल को हार गए तो कहेंगे देखो हमने तो वोटिंग से एक दिन पहले ही पीसी कर दी थी, तो दिखती है, दिखी हार, इसलिए बहाने हजार। दरअसल वोट पड़ने से पहले खबर समझिए, 19 घंटे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का एक और दावा किया। अच्छा, एच फाइल्स आपने पढ़ा, भी लिखा था एच फाइल्स, इसे नाम दिया गया। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले देखिए एच फाइल्स, हाइड्रोजन बम लैंडिंग, हाइड्रोजन बम लैंडिंग कैप्शन के साथ एक पोस्ट किया गया था। वोट चोरी एच फाइल्स, कल वोट है वैसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए, खासकर हरियाणा को लेकर। 1 घंटा 20 मिनट के लंबे चौड़े प्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग, बीजेपी पर वोट चोरी के लंबे चौड़े आरोप लगा दिए। ठीक, क्या क्या दावा किया मैं एक बार आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि राज्यों में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है, सरकार चोरी। खास तौर पर हरियाणा का उदाहरण दिया, कहा कि पिछले साल 2024 में हरियाणा में चुनाव था ही नहीं, ये तो नाटक हुआ था, चुनाव कराने का नाटक हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं। राहुल के मुताबिक हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, 25 लाख। दावा क्या कि वोटिंग में इतने फर्जीवाड़े के बावजूद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सिर्फ 25,000 वोट से हारी, सिर्फ 25,000। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साहब कि तीनों चुनाव आयुक्त मोदी अमित शाह ने मिलकर, चुनाव आयुक्त मोदी अमित शाह ने मिलकर संविधान को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है तो आप पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देते हैं। तेजस्वी तो लेकिन मेहनत कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी के मुताबिक बीजेपी और ईसी, चुनाव आयोग, बिहार में भी वही करने जा रहा है। बिहार में भी हरियाणा मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा, पहले से मान लिया आपने। अगर बिहार में भी सो कॉल्ड वोट चोरी जो हरियाणा में हुई, हरियाणा में बीजेपी जीती, तो वही मॉडल अगर बिहार में हो रहा है तो मतलब क्या बीजेपी जीत रही है? नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं क्या? ये क्या वोट चोरी का डर है या चुनाव से पहले सरेंडर है? तेजस्वी दूरी बनाते हैं वोट चोरी वाले मुद्दे से। जानकार कहते हैं कि वोट जो अधिकार यात्रा निकाली थी उसके बाद तेजस्वी अकेले यात्रा पर निकल गए थे, वो उनकी ना इत्तेफाकी है राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। अभी से कह देंगे बिहार का भी जो है वही हरियाणा वाला हाल होगा, तो फिर मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? आगे सुनिए, जेन जी का फिर जिक्र कर दिया। इसी को लेकर बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि आपका मकसद चुनाव लड़ना जीतना है या आप जेन जी को उकसाकर, भड़काकर कुछ और कराना चाह रहे हैं? जेन जी का जिक्र किया, वो चेताते हुए कहा कि जेन जी, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, आपका भविष्य आपसे छीना जा रहा है, इसलिए देश का जेन जी, मेरी बातों को ध्यान से सुने और गंभीरता से देखें। जेन जी। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज अपने प्रेजेंटेशन में दावा किया, इसको सुनिएगा, कि ये ब्राजीलियन मॉडल 10 बूथ 22 वोट, ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर, तस्वीर भी 22 वोट डाले, ये उनका दावा।
चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, कैसे उनके दावों की पोल खुली, वो आगे बताएंगे। राहुल ने प्रेजेंटेशन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान भी सुनाया। उनके बयान में था कि हमारा व्यवस्था ऐसी है कि हम जीत रहे हैं। उनके बयान के आधार पर दावा किया कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने की पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था तो हर पार्टी करती है साहब, लोकल कार्डर किस तरह से बूथ लेवल पर काम होता है। राहुल गांधी ने दावा भी किया कि हरियाणा में कई ऐसे पते हैं, एड्रेसेस हैं, जहां एक ही जगह पर 100 से ज्यादा मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर्स के नाम काटे गए अपने दावे को साबित करने के लिए। अच्छा हां, एक चीज और इंपॉर्टेंट, आज राहुल गांधी जी ने मंच पर, आप देखेंगे, 5 ऐसे वोटर्स को मंच पर बुलाया, 5 वोटर्स को, जिन्होंने दावा किया कि बिहार के जमुई में उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। मतलब बिहार चुनावों पर भरोसा नहीं है, ये चुनाव वगैरह कुछ नहीं है, जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने जा रहा है। तो तेजस्वी ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, तेजस्वी जो चुनाव लड़ रहे हैं दमखम के साथ, वो ऐसे ही लड़ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी वोट चोरी पर एटम बम का दावा करते हुए 7 अगस्त को उन्होंने कई सारे दावे किए कि कर्नाटक और 18 सितंबर को महाराष्ट्र पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने तब कहा था, ये तो अभी का है, कि 3 राज्यों में लाखों वोटों की चोरी हो चुकी है। कर्नाटक में 1 लाख वोट चोरी, 1 लाख, महाराष्ट्र में 40 लाख, हरियाणा में अभी कह दिया 25 लाख। ये दावा, सबूत का पता नहीं हो। कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट में आप शपथ पत्र एफिडेविट देते नहीं है। आप एफिडेविट दे दीजिए कोर्ट के अंदर, वो आपने देना नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन को लेकर सवाल उठा कि क्या वो इनडायरेक्टली, अच्छा ये भी सवाल उठा कि क्या वो शुद्धिकरण का समर्थन ही कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो इन्हीं कथित गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर कर रहा है। वही तो कर रहा है चुनाव आयोग, कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं, ड्यूबियस वोट्स हैं, उसी को दूर करने के लिए एसआईआर जरूरी है। इतने बड़े सबूत हैं। दूसरा सवाल, तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? मतलब लोग पूछते हैं कि राम मंदिर के खिलाफ बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में उतरे, उनमें से एक भी वोट चोरी के ये वाले हरियाणा वाले मुद्दे या दूसरे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो एफिडेविट देने में क्या प्रॉब्लम है? शपथ पत्र कोर्ट में पिटीशन की जगह प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन क्यों? पिटीशन की जगह प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन क्यों? सुनिए। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कोल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया।